अभिग्रस्त गीता को आगे बढ़ाते हैं। सिगाल ने फिर प्रश्न किया भगवान बुद्ध से कि माता पिता ऐसे कौन से कार्य करें कि उन्हें सब लोग अच्छा कहें। पुत्री और पुत्र क्या करने से प्रशंसा के पात्र हो सकते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म याद दिलाया था, ऐसे तो ब्रह्मस्वरूप है, पर शरीर जहाँ पर है वहाँ अपने अपने धर्म में ठीक से वर्तना चाहिए। ये बात सबको ध्यान में रखनी है कि भले तुम जब अपने को ब्रह्म कहते हो, आत्मा कहते हो, तो तुम बोलोगे हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं है, हमारा कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन जब तुम घर में बैठे हैं, क्योंकि दादाजी ने किसी को घर छुड़ाया नहीं, बुद्ध की दृष्टि से देखो तो उपासक भक्तों के लिए बात कर रहे हैं, और हम लोगों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दादाजी ने हमको घर नहीं छुड़ाया, घर में बिठाया है, तो हमको सावधान रहने का है। दूसरी बात ये भी आ जाती है, ज्ञान कहता है मर्यादा करके मर्यादा से चढ़ो। डायरेक्ट छोड़नी नहीं होती मर्यादा, मर्यादा करके मर्यादा से चढ़ना होता है, ऊंचा उठना होता है, जागृत होना होता है। तो पहले एक बार अपने को मिटाना पड़ता है, बी नथिंग करना पड़ता है। जहाँ बैठे हो अपने जीवन में कुछ आदर्श उतारने पड़ते हैं। उसके बाद समय आने पर गुरु हमें उन चीज़ों से ऊंचा भी उठाता है। पहले हमको वहीं बैठे हुए वहाँ रह कर के अपने आप को मिटाना है, क्योंकि जब तक हम मर्यादा से गिरे हुए हैं तब तक हम ज्ञान के अधिकारी भी नहीं हैं। मर्यादा से गिरा हुआ व्यक्ति या मर्यादा से घिरा हुआ व्यक्ति दोनों खतरनाक हैं। गिरा हुआ ज़्यादा खतरनाक है। घिरे हुए को धीरे धीरे अपने विचार बदल के उपराम होना होता है, लेकिन उससे पहले उसकी एक स्थिति अच्छी है कि वो मर्यादा में अपने को मिटाता जाता है। मर्यादा का अर्थ ही है मिट के चलना। मर्यादा का अर्थ ही है अपने आप को गवा के चलना। तो जहाँ पर भी आप बैठे हो, जहाँ पर भी आप रहते हो, आपको सबकी मर्यादा में अपने आप को चलाना होता है। तो ये मत सोचना ये ज्ञान का पार्ट नहीं है, ये ज्ञान का पार्ट है। जैसे दादा भगवान सबको बोलते थे अपने घर से चिट्ठी लिखवा के लाओ। क्यों लिखवा के लाओ? वो ये जानना चाहते थे कि ज्ञान के बाद आप घर में अमर्यादित तो नहीं हो। ज्ञान के बाद आप अपने कर्म से भागने तो नहीं लगे हो। आप अपने फ़र्ज़ ड्यूटीज़ को इग्नोर तो नहीं करने लगे हो। मन है ज्ञान की आड़ में ये बहुत तरह से बेईमानी करता है। ये मन का स्वभाव है। आड़ तो हो जाती है ज्ञान की कि हम ज्ञान सुन रहे हैं, हम सत्संगी हैं, लेकिन अंदरूनी एक एस्केपिज़म चलता है कि हम अपने कर्तव्यों से भागने लगते हैं, अपने कर्मों से भागने लगते हैं। जो हमें करना है हम उससे भागने लगते हैं, क्योंकि उसमें तकलीफ़ होती है। तो इंसान सोचता है मैं इन कर्मों से भाग लूं और नाम ये लगा दूंगा कि मैं तो ज्ञान सुनता हूँ। तो ये एक सावधानी की सीढ़ी है जो हर एक को समझना है। सिगाल के प्रश्न का उत्तर देने का बुद्ध का मतलब ही यही है। अब जो उनके पास आ गए, भिक्खु हो गए, उनके लिए तो बात नहीं है, लेकिन जो सिगाल पूछ रहा है ये उन गृहस्थी लोगों के लिए बात पूछ रहा है। एक नंबर जो ग्रस्त में बैठे हैं, अभी ज्ञान के मार्ग पर आए भी नहीं हैं, पर आदर्श गृहस्थी कैसे हो जाएं, उनके लिए बात है। दूसरा, ये बात उनके लिए है जो उपासक भक्त हैं, जो ग्रस्त में रह के और ज्ञान मार्ग पर चलना चाहते हैं। वैसे भी बुद्ध का मानना ये है इंसान के भीतर
अगर इंसानियत नहीं है वो निर्वाण का अधिकारी हो भी नहीं सकता है। शील ही तो प्रकट करना चाह रहे हैं भाई, सबके जीवन में शील का महत्व समझा रहे हैं ना। ये शीलों का पार्ट है एक तरह से कि इंसान का जीवन कैसे होना चाहिए, सदाचार किसको कहते हैं, वो चीज़ होगी। तो बुद्ध ने बताया माता पिता को चाहिए कि वे पुत्रों के समान ही पुत्रियों को समझें और दोनों को एक समान प्यार प्रदान करें। आजकल तो समय फिर भी बदल गया, लोग पढ़े लिखे हैं, उतना फ़र्क नहीं करते हैं, पर बुद्ध के समय में ये फ़र्क बहुत ज़्यादा था कि सबको बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। बेटियां बोझ लगती थीं, बेटियां पराया धन लगती थीं, बेटियों के पैदा होने पर कोई खुश नहीं होता था, मिठाई तक नहीं मंगाते थे, लड़की पैदा हो जाए रोने और बैठ जाते थे, मिठाई तक नहीं मंगाते थे। और बेटे के होने पर बहुत खुशियाँ, लोगों को कपड़े बांटते थे, मिठाइयाँ बांटते थे, बहुत भेद बुद्धि थी सबके अंदर में। तो उसके लिए बुद्ध भगवान ने सबसे पहले बताया कि माता पिता के अंदर ये भेद ना हो। कई घरों में वैसे भी आप देखते हो लड़कों के लिए बहुत कुछ फैसिलिटीज़, बहुत कुछ अच्छा, लड़कियों को दबा के चलाते हैं, ऐसी कई चीज़ें देखने में आती हैं घरों में। भाई लोग बहुत टॉर्चर करते हैं बहनों को, माँ बाप की शही होती है। तो ये सब बुद्ध भगवान मना कर रहे हैं कि हमारी जैसे दो आँख बराबर हैं, ऐसे माँ बाप के लिए बेटे और बेटियाँ बराबर होने चाहिए। औरत गई थी ना संत के पास बहू को लेके, संत को मत्था टेका, बर्फ़ी रखी थी, संत ने बहू को दे दी। नाराज़ हो गई माता, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। संत ने बोला आप नाराज़ किस बात पे हो रही हैं? बोला मैं प्रेग्नेंट बहू को लेके आई हूँ, तुमने बर्फ़ी दी, लड्डू देता ना, मेरे को पोता चाहिए था, पोती नहीं चाहिए थी। इस बात पे भी उलझन खड़ी हो गई कि हमको लड्डू चाहिए, बर्फ़ी नहीं चाहिए, जबकि लड्डू और बर्फ़ी से तो कुछ होना नहीं। अब जो बनना है शरीर में, बनावट जिसकी होनी थी वो तो हो चुकी। बेटा है तो बेटा हो चुका होगा, बेटी है तो बेटी हो चुकी होगी। संत के लड्डू और बर्फ़ी से बदल तो जाएगा नहीं, लेकिन एक मन का वहम, एक भ्रम, और ऐसे भ्रमों में जीने वाले व्यक्ति कभी समत्व योग को प्राप्त नहीं होते, समदृष्टि नहीं रख पाते, समभाव नहीं रख पाते, ज्ञान के अधिकारी नहीं बन पाते। क्योंकि ज्ञान तो कह रहा है ये तो चोला है ऊपर का, असल तो भगवान है। सिखों में बड़ा अच्छा बोलते हैं वद्यो वाहेगुरु, जब बच्चा पैदा होता है तो वाहेगुरु का स्वरूप बड़ा एक, ये नहीं देखते स्त्री पैदा हुई पुरुष पैदा हुआ, वाहेगुरु का स्वरूप बड़ा, भगवान का स्वरूप आया है, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। ये दृष्टि बहुत गलत है कि हमको लड़के अच्छे लगते हैं, लड़की अच्छी नहीं लगती हैं। कईयों के घरों में लड़कों की ईगो को बहुत स्पेस होता है, लड़की की बात भी नहीं करने देते, लड़के जो भी करें अलाउड है, लड़की के ऊपर बड़ी बंदिशें हैं। लड़के लड़ाई भी कर लें, क्रोध भी कर लें, बोल भी लें आगे, तो भी लड़के हैं। लड़की सही बात भी कहने की हकदार नहीं है घर में। लड़कों के लिए सब कुछ है, लड़कियों के लिए कुछ नहीं है। उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, उसके लिए सब कुछ पाबंदी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत से भेद कईयों के घरों में देखने में आते हैं, वो गलत हैं। माता पिता को भेद बुद्धि से ऊंचा उठना चाहिए। और अभी तो समय ऐसा है कि बेटों से अच्छी बेटियां निकलती हैं, बेटियां बल्कि सेवा करती हैं, बेटियां पूछती हैं। बेटे तो अपने अपने सुख के, उनको जहाँ पत्नी से सुख मिलेगा गायब भी हो गए, लेकिन लड़कियां शादी के बाद भी कंसर्न रहती हैं
10-10 बार फ़ोन करेंगी, पूछेंगी, हाल चाल पूछेंगी, वो कनेक्टेड रहती हैं। हालांकि ओवर कनेक्शन मोह है, पर एक बात पेरेंट्स अगर समझना चाहें तो वो ये है, लड़के बड़े से बड़ी भूल कर आएँ, कहेंगे लड़का है, चाहे वो किसी लड़की को भी तंग करके आ जाए, बलात्कार करके आ जाए, तो भी कहेंगे नहीं लड़का ज़ात है ना, लड़का है वो तो। और लड़की बेचारी पलट के जवाब भी ना दे, भाई को भी जवाब देने पे थप्पड़ पड़ता है, वो तो लड़का है, तू चुप रहा है। तो ऐसी भेद वाली भावनाएं अंदर में नहीं होनी चाहिए। माता पिता भी सावधान रहें, जैसे दोनों आँखों में फ़र्क नहीं करते, ऐसे अपने ही बच्चों में भेद नहीं होना चाहिए। उदासी ना हो, हमारे पास तो लड़का ही नहीं है, लड़कियां ही हैं, तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। लड़के आवारा भी निकल आते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी सुशील, लड़कियां भी नाम रोशन करती हैं, डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं, कितनी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में डायरेक्टर बन जाती हैं, वो भी नाम रोशन करती हैं। तो अंदर भेद नहीं होना चाहिए कभी भी, और पेरेंट्स के अंदर भेद नहीं होगा, बच्चों में भी आपस में भेद नहीं होगा। जब पेरेंट्स भेद करते हैं तो लड़के भी चौड़े हो जाते हैं, उनके दिमाग में भी यही रहता है हम तो लड़के हैं, कि कुछ भी कितना रफ लैंग्वेज बोलते हैं, इंसल्ट करते हैं, तहजीब से पेश नहीं आते हैं, ना देखेंगे बड़ी बहन है ना देखेंगे छोटी है, बदतमीज़ी करते हैं। क्यों? घर से ये शय मिली, पेरेंट्स से मिली ये शय। अगर पेरेंट्स आदर करते बेटी का तो लड़के की हिम्मत नहीं थी ना, ये क्यों करता है वो, बाद में बड़े होके फिर उनको सिखाना चाहते हैं, कहाँ से सीखेंगे, उनकी बुद्धि ऐसी पक चुकी है। लड़कियां तो ऐसी होती हैं, औरतें तो ऐसी होती हैं, सारा टाइम दिमाग में वही भरा हुआ है। और ये कोई हाई लेवल नहीं है, ये बहुत लोअर लेवल की पहचान है। भेद बुद्धि जिसके अंदर है, जो अपने आगे किसी को कुछ समझना नहीं चाहता है, ये लोअर लेवल है, हायर लेवल नहीं है। और वहीं से फिर सीख जाते हैं वो लोग बाप की तरह चलना, पहले बहनों को तंग करते हैं, फिर बीवियों को तंग करते हैं, फिर बेटियों को तंग करते हैं। तुम ऐसे आदमियों की जीवन देखना, वो जहाँ रहते हैं ना, सबके दुख का इंतज़ाम करते हैं। छोटे होते बहनों को सताएंगे, उनका आदर नहीं करेंगे, उनको तंग करेंगे। बड़े होते ही बीवियाँ आ गईं, फिर बीवियों को तंग करते हैं। बाप को देखा है, माँ को कहीं इज्जत नहीं देता, शादी में पार्टी में कुछ भी बोलता है, वो भी सीख जाता है। फिर आगे बेटियां हो जाती हैं तो बेटियों का आदर नहीं करते, बाहर की कंजकें बुला के पूज लेंगे, ना अपनी बीवी को आदर देना आएगा, ना बहन को, ना बेटी को, क्या फ़ायदा। तो भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। वे विधि पूर्वक अपनी संतान का पालन पोषण करें और स्वयं दुख सहकर भी उनका दुख दूर करें। विधि पूर्वक पालन पोषण करना क्या है कि बच्चों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, दोनों के लिए सम बातें हों। ये नहीं कि कोई चीज़ आई बेटा तो खा ले, बेटी को रहने देते हैं। ताकत की चीज़ है, बेटा तो खा ले, चाहिए तो उल्टा बेटी को ज़्यादा। आदमियों ने क्या करना है, सिर्फ कमाते ही तो हैं। उस बेचारी ने बच्चों को भी जन्म देना, गृहस्थी भी चलानी, उल्टा उसी से ताकत की चीज़ छीन लेते हैं। तू मत खा, भाई को खाने दे। जिनके घरों में खास थोड़ा गरीबी हो, कुछ हो, फल भी लड़कों के लिए, बादाम भी लड़कों के लिए, दूध भी लड़कों के लिए, तू रहने दे, तूने क्या करना है, मोटी हो जाएगी, शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। तो माता पिता को विधि पूर्वक पालन पोषण करना चाहिए। संतान कोई भी है, भगवान ने अगर दिया है, अपना स्वरूप प्रकट किया है, तो तुम्हें दोनों को बराबर अधिकार देने चाहिए। दोनों का एक ही विधि से पालन होना चाहिए। एक के लिए कम, एक के लिए ज़्यादा, ये बात बिल्कुल गलत है। विधि पूर्वक पालन पोषण करो, दोनों का करो। जो है बराबर बांट के दो, जैसा है बराबर दो।
पहनने ओढ़ने में भी कई लोग भेद करते हैं, लड़कों की ड्रेस अच्छी लाएंगे, लड़कियों की कम लाएंगे। उल्टा लड़कों का तो सामान मिलता ही नहीं है, लड़कियों की कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अब किसी लड़के को तुम डॉल बना सकते हो क्या? छोटी लड़की को तुम डॉल की तरह सजा सकते हो? उसको क्या लगा दोगे लड़के को? कुछ नहीं, एक पैंट शर्ट पहना के बिठा दो। लड़की को हेयर बैंड भी है, क्लिप्स भी हैं, चूड़ियाँ भी हैं, कितना सामान है, पायल भी छोटी मिलती है, पर्स भी मिलेगा उसका, सुंदर डॉल सी घर में घूम रही है। तो अच्छी भावनाएं, मतलब क्या है? भावनाएं अच्छी, गलत भावना मत रखो, किसी को भी कम मत समझो। और तभी भगवान ने जब देवता बने, दुर्गा को 8 हाथ दिए, विष्णु जी को 4 ही दिए, इसीलिए कि तुम स्त्री को कम मत समझो, बराबर पालन पोषण करो। अब पूजा होती है तो ये नहीं होता विष्णु जी की एक्स्ट्रा पूजा हो, दुर्गा जी की कम हो। उल्टा विष्णु जी का एक आधा दिन सत्यनारायण की कथा हुई, दुर्गा जी के अपना साल में 2 बार 8 नवरात्रे इकट्ठे। अपनी शक्ति प्रकट करनी है तो शक्ति को पूजो, और 8 दिन लगातार पूजो, 8 दिन लगातार उसका व्रत करो, 8 दिन लगातार उसकी महिमा गाओ। ये क्यों? बैलेंस बनाने के लिए ही तो किया सारा ये, कि बैलेंस बने। इम्बैलेंस इंसानों के दिमाग में, और ये बड़ा गलत होता है। कभी कभी हम भी देखते हैं, आते हैं ना जेंट्स लोग यहाँ भी, लड़के लोग, तो ऐसे दिखता है कि इनके अंदर एक बुद्धि में भूसा भरा हुआ है, दूसरे को हीन दृष्टि से, लेडीज को हीन दृष्टि से देखते हैं, कम, बेअक्ल, मूर्ख, डर के मारे शब्द बोल नहीं पाते, लेकिन व्यवहार से पता चलता है कि लोग ऐसा ही समझ के ट्रीट करते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। आध्यात्म की दृष्टि से तो सफाई पाप है, पर तुम्हारे अंदर इंसानियत भी नहीं है अगर तुम्हें ढंग से बात भी करने नहीं आती है। तो माता पिता का भी धर्म है, विधि पूर्वक पालन पोषण करें, और अपने बच्चों को भी एक दूसरे का आदर करना सिखाएं। लड़के को भी बताएं लड़की का आदर करना, बल्कि भाई रक्षक होता है, पर भाई के मन में इज्जत होएगी तो रक्षक बनेगा ना। जब अंदर से खुद ही इज्जत नहीं करता होएगा, रक्षक क्या बनेगा? बस इतना रक्षक है, सड़क पे जा रहा है, किसी ने देख लिया तो उसको मारने पहुंच गया, गाली गलौज करने पहुंच गया, इसको रक्षक होना नहीं कहते। रक्षक होना माना कोई तुम्हारे साथ अपने को बहुत महफूज, बहुत सुरक्षित, एक प्यार के ओहरे में महसूस करे, तभी कहते हैं ना भाई रक्षक है। भाई राखी बांधती हैं लड़कियां, किस लिए? वो राखी भी बंधवाएंगे तो एक 10 रुपये भी रो रो के देते हैं, वो भी दिल होता है कि मैं ही खर्च लूँ। माँ देगी, हालांकि बहन को दे दे, उसका दिल करेगा ये भी मैं ही खर्च लूँ। ले आएगा चॉकलेट उसके लिए, माँ बाप ही ला के देंगे, उसमें से भी आधी छीन के खा जाएगा, है ना। इज्जत का भाव ही नहीं, खुशी नहीं होता देख के कि तू खा, मेरे को अच्छा लग रहा है। अब तुम रक्षक हो अगर, तो तुम्हारी फीलिंग्स ऐसी होनी चाहिए ना कि उसको पहना के खुश हो, खिला के खुश हो, घुमा के खुश हो, लड़ाई मत करो, मारो मत। कितनी बार बहनों पे हाथ उठा देते हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है ना, ये ठीक विधि से पालना नहीं हुई। अगर विधि पूर्वक पालना होती तो ऐसे कर्म ना करते। ये संतान का विधि पूर्वक माता पिता ने पालन नहीं किया, तभी वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तभी वो ऐसी भूलें कर रहे हैं, तभी वो ऐसे दोष कर रहे हैं। और स्वयं दुख सहकर भी उनका दुख दूर करें, ये भी माता पिता का धर्म है। और ये खैर कॉमनली मिल जाती है चीज़ कि माता पिता कई बार अपना पेट काट के भी बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, लोन्स लेके भी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ये माता पिता का धर्म है कि भले अपने ऊपर कष्ट सहना पड़े, दुख सहना पड़े। देखो छोटा ही बच्चा होता है, माँ गीले में सोती है, उसको सूखे में सुलाएगी, उसकी गंदगी भी साफ़ करती है,
सब मेहनत करती है ना माँ, पिता अपनी तरह से मेहनत करता है, अपने लिए कुछ ले ना ले, बच्चे के लिए लेना है। कोई वार त्यौहार हो, याद करके देखो, तुम्हारे घरों में तुम्हारे लिए सब आता था, माँ बाप अपने लिए खरीदते ही नहीं थे। और एक एज तक तो एहसास ही नहीं हो पाता, कह रहे इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, बस हम अपने खुश, हमें नई ड्रेस मिल गई, हमें मिठाई मिल गई, हमारा त्यौहार अच्छा हो गया, हम खुश हो जाते थे। पटाखे फूंक लिए, अरे उतनी देर में तो पिता का भी कुछ आ जाता, माँ का कोई चीज़ आ जाती, होश ही नहीं होता है। लेकिन संतान भले कद्र करे ना करे, माता पिता ने उनको पैदा किया है तो उनका धर्म हो जाता है अपने ऊपर दुख सहन करके भी बच्चों को सुख देना, बच्चों का दुख दूर करना। हालांकि गलत जिद पूरी करना गलत हो जाता है, पर माँ बाप बेचारे, दिल्ली भगवान ऐसा देता है, दुख देख नहीं पाते। बच्चा रोएगा तो नहीं सह पाते, खाना नहीं खाएगा तो नहीं सह पाते, सड़क पे लेट जाएगा तो नहीं सह पाते, नहीं होते हुए गुंजाइश भी पूरी करते हैं। करो अच्छी बात है, लेकिन ज़िद्दी मत बनाओ, हठी मत बनाओ, वहाँ भी एक लिमिट चाहिए होती है। ये फ़र्ज़ है माँ बाप का कि भले कैसे भी करके या तो पहले जागृत रहते, उतना ही विस्तार करो अपनी गृहस्थी का जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है। कई बार नहीं विचार करते या ज़रूरी समझते हैं, गृहस्थ का विस्तार कर लिया, अब हो गई परेशानी, कैसे चलें, क्या करें। तो अब ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, फिर भले दुख उठाओ, तभी गृहस्थी को तपस्वी भी कहा जाता है, एक प्रकार की तपस्या है। अपने को कष्ट में रख के भी सामने वाले को सुख देना तपस्या है गृहस्थ में, बहुत ज़बरदस्त तपस्या है। रामकृष्ण परमहंस ने सही बोला, जब सगाई हुई बोला गया काम से, फिर शादी हुई गया माँ बाप के काम से, फिर बच्चा हुआ गया अपने भी काम से। किसी ने बोला क्या कह रहे हो, बोला सगाई होते ही दोस्तों के काम से गया, क्योंकि अब तो उसके ही चक्कर काटेगा, उसी से फ़ोन करेगा। शादी होते ही माँ बाप के काम से गया, उसकी मानेगा, उसके पीछे घूमेगा, उसको खुश करेगा। बच्चा होते ही अपने भी काम से गया, भाई अब बच्चे की ज़रूरतें पूरी करनी है। बाज़ार में जाते हैं तुम देखो, माँ बाप को सारा टाइम उनको बच्चों के लिए ही दिखता है, जो दिखता है, अपना तो सोचते हैं छोड़, गुजारा हो जाएगा। शादी भी हो ना, कहेंगे मेरा गुजारा हो जाएगा, बच्चे ले लें, बच्चों को अच्छा लगेगा। त्यौहार पे भी सोचेंगे बच्चे ले लें। तो ये गृहस्थी का धर्म है। अब धर्म में तो एक बात याद रखना, दुखी होके मत करना और फिर सुनाना मत। बच्चों को भी सुनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये गृहस्थी आदमी का धर्म है। वे अधिक ढील देकर ना तो उन्हें सर पर चढ़ाएं और ना कठोर दंड देकर उनके मन में क्षोभ पैदा करें। अच्छे आचार विचार सिखाकर सबको समान रूप से पढ़ा लिखा दें। फिर ये बात भी आई माता पिता के लिए, ऐसी ढील भी नहीं देनी कि सिर पे चढ़ जाएं बच्चे, और ऐसे कठोर दंड भी नहीं देने कि उनके मन में कोई गलत भावनाएं जन्म ले लें। कई बच्चों के अंदर देखो बचपन से माँ बाप के लिए गलत भावना आ जाती है, कठोर दंड मिले ना, मन में ही वैर भाव आ गया। कई बच्चों को देखोगे इतनी ढील होती है, छूट होती है, बड़े होते तक भी संभल नहीं पाते, जिद्दी बन जाते हैं, मनमर्जी करना चाहते हैं, अहंकार नहीं छोड़ पाते अपना, क्योंकि माँ बाप ने ढीली इतनी दे दी। दोनों बातें गलत हैं। अब चोर ने माँ का कान क्यों काटा, इतनी ढील ना देती। जब मैं पहली पेंसिल चुरा के लाया, अगर मेरे कान इसने खींच दिए होते, आज मैं बड़ा चोर ना बनता और फांसी ना मिलती। इसीलिए ना, तो ऐसी ढील भी नहीं देनी चाहिए।
और ऐसा कठोर दंड भी नहीं देना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में कोई छाप ही पड़ जाए या वो नफरती करनी शुरू कर दे। अनुशासित रखना अच्छा है, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। जब अधिक कठोरता के साथ बरता जाता है तो भी बच्चे दूर भागते हैं। अधिक कठोरता भी गलत होती है, हर वक्त मारना पीटना भी गलत होता है। अब टाइम आजकल पेरेंट्स के पास है नहीं, खुद ही जल्दी में रहते हैं, खुद ही ओवरबर्डन रहते हैं, तो ज़्यादातर उनका क्रोध निकलता है बच्चों पे, चांटे बरसते हैं बच्चों पे, जबकि उनका दोषी नहीं। तुम्हें अपनी लाइफ के बर्डन्स हैं, तुम्हारी अपने जॉब्स हैं, तुम्हारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तुमने कभी बच्चे को प्यार दिया ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि प्यार में ना संभलता, लेकिन प्रॉब्लम ये है तुम्हारे पास बैलेंस नहीं है। अब इसको ऐसे करने दूं क्या, फिर ये पढ़े नहीं तो छोड़ दूं क्या? छोड़ो नहीं, लेकिन टाइट करने का भी तरीका होता है ना। पहले तो प्यार से समझाना ही बहुत है, हल्की फुल्की डांट से काम चलना चाहिए, तुम्हारी आंख से काम चलना चाहिए। बच्चे के अंदर तुम्हारे लिए एक रिस्पेक्ट हो, जिस कारण वो तुम्हारी मान ले। एक भय पैदा करके ही क्यों करना है हमने हर काम? भाई एक बच्चा सोता नहीं है, माँ रात को गब्बर का डर दे रही है, इसका डर दे रही है, तो 10 मिनट बच्चे के साथ खेल ले, गले लगा ले, सुला दे प्यार से, वो भी तो हो सकता है। चल बच्चे का मूड है खेलने का, नहीं सो रहा, शरारत कर रहा है, 5 मिनट तुम खेल लो उसके साथ। वो नहीं, जो गब्बर कभी था नहीं था, पिक्चर में है, भगवान जाने कहाँ है, उसका डर दिया जा रहा है, हौवे का डर। अब तुम एक चीज को तो ठीक कर रहे हो, जिंदगी भर के लिए हवा नाम की कोई चीज है, उसके अंदर भय डाल दिया, एक चीज बिगाड़ भी तो दी, डिसबैलेंस तो कर दिया, किसी जानवर से डरा दिया, किसी चीज से कोई डरावनी वो रख लेते हैं घर में, फोटो, खिलौना, बालू, रीछ, वो दिखा दिया, हऊ करेगा, ये खा जाएगा। अब उसको जिस दिन चिड़ियाघर भी ले जाओगे, वो उस पिंजरे से दूर भागेगा, कहेगा चलो यहाँ से, ये मेरे को खा जाएगा। एक चीज गलत भी तो डाल दी। पर तुम्हें क्या होता है, जल्दी होती है, शॉर्टकट ढूंढते हो, थप्पड़ शॉर्टकट है, डांट शॉर्टकट है, हवा शॉर्टकट है, चलो भाई काम खत्म करो। ये तुम्हारा पोषण ही तो ठीक नहीं है ना। दंड काहे दे रहे हो, या फिर ढील। अब छोटे होते आजकल देखा है, माएँ ना बच्चों का रोना नहीं सह सकती, छोटे बच्चों का मोबाइल से दिल लगा हुआ है। अब इनको नर्सरी क्लास तक चश्मे चढ़ेंगे कि नहीं, आंखें इनकी कमज़ोर होंगी कि नहीं। जो इनकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, खेल कूद होनी चाहिए, रोना भी जरूरी है बच्चे के लिए, किलकारियाँ मारना भी जरूरी है, गया वो सब। ना बच्चे किलकारियाँ मारते हैं, ना बच्चे रोते हैं। जरा सा बच्चा रोएगा नहीं, वो पकड़ा देगी मोबाइल उसके हाथ में, अब अपना मोबाइल में बिजी, ना हाथ चल रहे हैं, ना पैर चल रहे हैं। भगवान ने बनाई थी कुदरत कुछ सोच के कि बच्चा पलंग पे लेटा कभी रोएगा, हंसेगा, हाथ मारेगा, पैर मारेगा, एक्टिव बनेगा। क्या बना रहे हैं? या तो इतनी ढील। अब ढील फिर कैसी है, मोबाइल छोड़ते ही नहीं बच्चे, कहीं चले जाएं मोबाइल उनके हाथ में। माँओं से ज़्यादा उनको मोबाइल चलाना आता है। सेटिंग उल्टी सीधी वो कर देते हैं, बटन उल्टे सीधे वो दबा देते हैं, गलत सलत फोटोएं भेज देंगे। इतना क्यों ढील दी, किस लिए दी इतनी ढील? कंट्रोल योरसेल्फ। अपने पे कंट्रोल नहीं है, बच्चों पे कंट्रोल नहीं है, तो ये माता पिता का धर्म ही नहीं जानते, खाली गृहस्थी बना ली, खुश हो गए बैठ के। तो ना ढील चाहिए, ना कठोरता चाहिए। बच्चे को खेल कूद तुम भी खुद भी कराओ, खुद भी टाइम दो। जब तुम्हारा ही दोस्त हो जाएगा, वो तुम्हारा कहना मानेगा। दंड की तो आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। पालना कैसी हो बच्चों की, कई बच्चे बताते हैं, हम लोग खुद बताते हैं, हम लोगों ने बचपन से कभी
मार खाई नहीं, लेकिन डर भी बहुत होता था, कहना भी मान के चलते थे। तो पालन पोषण ऐसा हो ना, ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दें ताकि बाद में कोई पश्चाताप ना हो। पढ़ा लिखा के, आचार विचार सिखा के उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करो, बाद में कोई पश्चाताप ना हो। अगले तो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे ना फिर, या तुम्हें भी दुख लगेगा, अरे हम उस समय पढ़ा देते, ऐसा कर देते, इतनी छूट दे देते हैं कि वो पढ़ते ही नहीं। ज़्यादातर देखो अमीर घरों के बच्चे बिगड़ैल मिलेंगे, क्योंकि माँ बाप ये बोलते इसने पढ़ के क्या करना है, बैठना तो इसने दुकान पे है, करनी तो इसने दुकानदारी है, चलानी तो अपनी फैक्ट्री है। तो गलत होता है नहीं होता है? ऐसा नहीं, हर एक बच्चे को उसके पैरों पर खड़ा किया जाए। कम से कम वो ना भाई बहनों पर डिपेंडेंट हो, ना पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो। कई बच्चे आखिर तक पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो चीज़ गलत है। सबको अपने पैरों पर खड़ा करो, जैसे भी करके, चाहे कोई छोटा काम सीखे, चाहे कुछ करे, पर अपने पैरों पर खड़ा जरूर हो। ब्याह करते समय उन पर कोई दबाव ना दें, स्वयं ही अपनी जोड़ी का चुनाव कर लें। अब ये बुद्ध भगवान के तब के विचार हैं कि ब्याह के समय भी दबाव ना दो। अगर वो अपनी जोड़ी चुनना चाहते हैं चुन लें, तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे, अच्छी बात है। तुम शादी कराओगे तो रोज़ तुम्हारे पास झगड़ा आएगा, तुम कहाँ से ढूंढ के लाए, तुमने हमको फंसाया, तुमने देखा नहीं, उस समय तुमने देखा ही क्या था, और तुम ऐसी बातें करेगा वो। पर अगर वो अपनी मर्जी से करेगा तो कम से कम तुम्हें दोष नहीं देगा, कम से कम तुम्हें गलत नहीं बोलेगा, कम से कम तुम्हारे लिए कोई झगड़ा खड़ा नहीं करेगा। तो ये नहीं कि हम माँ बाप हैं तो फिर हमको वसूलना है। प्रेशर हम इसलिए देते हैं ना, हमने पाला, हमने बड़ा किया, हमने सपने संजोए, तो हम अजूरा मांगते हैं। तो माँ बाप को भी सावधान रहना चाहिए, ब्याह के लिए भी अगले को जोर मत दो। जैसा उसका मन है, करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता है ना करे, जिससे करना चाहता है उससे करे, ये उसकी मर्जी है। फ्री छोड़ दो। तुम्हारा काम कहाँ तक है? पढ़ा लिखा के अगले को पैरों पर खड़ा करने तक। उसके बाद उसकी ज़िंदगी के निर्णय करने की समझ उसके पास है और वो अपना निर्णय ले सकता है, और उसको लेने दो अपना निर्णय। तुम बीच में मत कूदो, तुम ना उसको परेशान करो ना अपने को परेशान करो। उसकी लाइफ भी स्मूथ रहने दो, अपनी लाइफ भी स्मूथ रहने दो। उसके बाद बताया पुत्र पुत्री को चाहिए कि माता पिता को वरदानी देवता समझकर सदैव उनकी सेवा करें। अब ये बच्चों का कर्तव्य बताया कि माता पिता के लिए भावना कैसी हो? वरदानी देवता। वरदानी देवता कैसे? मनुष्य तन, बहुत बड़ा वरदान मिला है माँ बाप से। फिर पालन पोषण हुआ, जो कुछ हुआ, उन्होंने कदम कदम पर हमारी सारी विशेष को पूरा किया ना। हमने जो मांगा उन्होंने वही वर दिया, तो वरदानी देवता हुए वो। वरदान देवता लोग देते हैं। तुम जाते हैं, तुम मांगते हैं, वो वरदान देते हैं। कहते हैं फलाने देवता ने वरदान दिया। तो माता पिता कौन है? वरदानी देवता। उन्होंने हमारी सब विशेष को पूरा किया, छोटेपन से लेके और बड़े होने तक भी वो लोग सोचते ही हैं बच्चों की क्या विश है, क्या मन है, क्या इनकी मनोकामना है, चलो हम पूरा कर दें। तो बच्चों को चाहिए माता पिता को वरदानी देवता समझकर हमेशा उनकी सेवा करें, सेवा का भाव रखें, आदर का भाव रखें, प्यार का भाव रखें।
लड़के ने बोला माँ को, माँ मेरा दिल करता है अपने चमड़े के जूते बनवा के तेरे पैरों में पहना दूं। माँ हंसने लगी, बोला चमड़ा भी तो मैंने ही दिया है। मतलब तुम माता पिता का ऋण उतार नहीं सकते हैं किसी भी तरह से, तो सेवा ही माध्यम है बस एक। गुरु ने भी बता दिया, अपने जैसा किसी को बनाओ, निष्काम कार्य करो, मेरा ऋण उतर जाएगा। पर ये बात शास्त्रों ने नहीं बोली कि तुम भी माँ बाप बन जाओ, माँ बाप का ऋण उतर जाएगा। तुम भी माँ बाप की तरह गृहस्थी बना लो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, ऋण उतर जाएगा। माता पिता का ऋण उतारने का एक ही तरीका है कि तुम उनकी सेवा करो। वो भी ऋण उतरता नहीं है, पर तुम्हारा धर्म है, क्योंकि उन्होंने इतने एहसान किए हैं, उन्होंने ये जीवन दिया, इसीलिए माँ बाप की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। सबसे पहले बच्चों को ये बात समझनी चाहिए, माता पिता का आदर, देवताओं के कैटेगरी में खड़ा करो अपने माता पिता को, उनसे कम मत समझो और उनके लिए सेवा की भावना रखो। उनकी शिक्षाओं को सादर शिरोधार्य करें। जो उनकी शिक्षा है धारण करो, क्योंकि उनकी शिक्षा कहाँ से आई? उनको लेक्चर देने की आदत नहीं है। ये बच्चों को गंदी आदत होती है, कोई कुछ जरा सा कहे ना, मेरे को भाषण मत दे, मेरे को मत सिखा। ये बच्चों की गंदी आदतें हैं, अपने पेरेंट्स को भी कह देते हैं। माता पिता कभी भाषण नहीं देते, अनुभव देते हैं। माता पिता की शिक्षा शब्द नहीं होते, वो उनके अनुभव हुआ करते हैं। नोटिस करना कभी भी कि माँ बाप जब कोई बात बताते हैं वो अपने अनुभव से बताते हैं। उन्होंने लाइफ में जो स्ट्रगल किया, जो दुख सहन किए, जो धोखे खाए, जो मुसीबतें उठाईं, वो उन सब से जो निचोड़ निकाले बैठे हैं वो हमको बताते हैं। तो माता पिता की शिक्षाओं को शिरोधार्य करना चाहिए, ना इग्नोर करना चाहिए, ना उनको ये कहना चाहिए मेरे को भाषण मत दो। ये बहुत गलत बात है। ये शब्द तो खैर किसी को नहीं कहने चाहिए, चाहे कोई छोटा हो, बराबर वाला हो, किसी को ये कभी नहीं कहना चाहिए मेरे को भाषण मत दे, मेरे को सिखा मत। ये अहंकार का प्रतीक है, क्योंकि जो कोई कुछ कह रहा है उसका अनुभव मेरे से श्रेष्ठ हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। जितना मर्जी तुम्हें आता है, बट नो मैन इज एवर परफेक्ट। परफेक्ट तो नहीं है, इसीलिए सीखने की खिड़की हमेशा खुली रहनी चाहिए। शिक्षा का अनादर कभी मत करो, किसी से भी मिले, इसमें तो माँ बाप के लिए बोला है, पर शिक्षा कहीं से भी मिले शिरोधार्य करो, अनादर मत करो। मुंह मत बनाओ, किसी का मुंह मत बंद करवाओ, किसी को ये मत बोलो अपना भाषण अपने पास रख, मुझे ना सिखा, मुझे भाषण मत दे। ये सब जो बोलता है वो अहंकारी जीव है, ज्ञान के योग्य भी नहीं हुआ अभी। क्योंकि ज्ञान की योग्यता कहती है दत्तात्रेय की तरह भले 24 गुरु हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ध्यान रखना, माता पिता की जो शिक्षा है उसको शिरोधार्य करो, इग्नोर मत करो। कभी माँ बुला के कुछ कहती है, कभी पिता बुला के कुछ कहता है, सुनो समझो धैर्य से, ना उनकी बात को काटो ना उनका अपमान करो। ये गुण होना चाहिए जीवन में। उनके आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। कभी वो कोई आर्डर दे देते हैं, आदेश दे देते हैं, अनिवार्य रूप से पालन करो। मानना ही है, कहना जो उन्होंने कहा है वो करना ही है। ये नहीं कि हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक, मुझे ठीक लगेगा तो कर दूंगा। ये ज्यों ज्यों अहंकार बढ़ता है ना जीवन में, फिर इंसान ऐसी बातें सोचता है। उन्होंने तो कह दिया, देख लेंगे, अच्छा कर देंगे, जब हमें ठीक लगेगा तब करेंगे। अनिवार्य रूप से पालन करो, कोशिश करो।
भाई तुम्हें बोला बिजली का बिल जमा कराओ, अच्छा आज ही करा दो। 4 दिन अगला चिंतन में रहेगा, पूछेगा, तुम करा देंगे, अभी दिन बहुत हैं, जब टाइम मिलेगा। एक आदेश मिला तुम्हें, तुम पूरा कर दो। अगला भी शांत, तुम भी शांत। दवाई मंगाई एक, 4 दिन लगा दोगे, उसी दिन ले आओ, जान छूटे अगले की भी तुम्हारी भी। अगले को चिंतन, मेरी दवाई खत्म हो रही है, तुम अपने में भी कर देंगे ना। इनको तो चिंता ही बहुत होती है, बोलते ही बहुत हैं। गलत चीजें हैं ये सारी। अगर कोई आदेश दिया अनिवार्य रूप से पालन करो। तुम्हें कहा बहन के घर वार त्योहार दे आओ, दे आओ, इतना दे आओ, इतना दे आओ। शादी ब्याह है, सगन इतना देना है, उतना दे आओ। अनिवार्य रूप से पालन करो ना। क्यों दिमाग चलाना, क्यों फालतू बोलना। हाँ, प्यार से बैठ के राय करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है कि अगलों की बात को तूल ही ना देना। अगर कोई आदेश देते हैं, पहले तो देते ही नहीं, बड़े लोग इतने निमाणे हो जाते हैं और वो समझते हैं कि घर अब बेटा चला रहा है, बहू चला रही है, आदेश देते ही नहीं। पर कभी कोई आदेश दें, अनिवार्य रूप से पालन कर दो। तुम्हें कहते हैं हमारा ये रुमाल अभी धो के दो, अभी धो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आदेश ऐसे छोटा मोटा, बड़ा आदेश तो तुम्हें देंगे नहीं, जाओ बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा। बड़ा आदेश तो तुम्हें देंगे नहीं, अभी हवाई जहाज खरीद के ले आओ। छोटा मोटा कोई घर गृहस्थ का काम, कोई बात, उसी का ही आदेश देते हैं ना, तो अनिवार्य रूप से पालन करो। हाँ जी हाँ करो, ना मत करो, इग्नोर मत करो, बहस मत करो। कभी चलो है भी सही कि फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर हो सकता है, पर अगले की संतुष्टि के लिए फौरन कर दो, क्या फर्क पड़ता है। अब अगला व्यक्ति खाली है सारा दिन, उसके पास और कोई काम नहीं है, उसकी सोच चलेगी, चिंतन चलेगा, तो किसी को उसकी सोच से खाली करना भी तो एक परोपकार है। और किसी को जबरदस्ती चिंता में डालना, विक्षेप में डालना, ये भी तो एक पाप है। तो अगर कभी बड़े लोग कोई आदेश देते हैं, उसका पालन कर दो, अनिवार्य रूप से पालन कर दो। खत्म करो काम को करके, क्या हो गया फिर। तुमने कितनी बार छोटे होते आदेश दिए होंगे बड़ों को, पापा घोड़ा बनो, पापा बाहर लेके चलो, मम्मी ये बना के खिलाओ। बने हुए खाने पे दोबारा बनवाते हैं। बेचारा ऑफिस से थका आया, कहोगे नहीं हमको घुमा के लाओ, मन है नहीं है, बेचारा तुम्हें लेके बाजार में धक्का खा रहा। तुमने कितना अपने आदेश में चलाया माता पिता को। आज अगर कभी कभार कोई बात माननी पड़ती है तो क्या फर्क पड़ता है, मान लो अगले के आदेश को, क्या हुआ। वृद्ध होने पर उन्हें सहारा दें, सर का बोझ ना मान लें। बुजुर्ग हो गए माता पिता, सहारा बनो उनका, बोझ नहीं लगने चाहिए कि तुम उनकी पालना ऐसे करो कि तुम्हारे सिर पे कोई बोझ है। हमेशा ये बात ध्यान में रहे, तुम्हें बोझ नहीं लगेगा, तुम्हारी पत्नी को भी बोझ नहीं लगेगा। तुम सिग्नल दोगे बोझ तो पत्नी 10 बार बोलेगी, मेरे सिर पे तो सास ससुर पड़े हैं, बाकी तो सारे छूट गए। बीवी की इतनी बात करने की हिम्मत कैसे पड़ती है, क्योंकि तुम करते हो। और साथ ही साथ तुम भी उसके माता पिता के लिए ऐसा कुछ मत बोलो। सास ससुर को तुम बोझ नहीं समझोगे, वो भी सास ससुर को बोझ नहीं समझेगी। मतलब माता पिता या पति के हैं या पत्नी के हैं, किसी को भी बोझ नहीं लगने चाहिए। अगर पत्नी के घर में भी ज़रूरत है उसके माता पिता को, ये ना कहो तेरे माँ बाप का बोझ भी तेरे ऊपर है, तो क्या हुआ, वो भी तो माँ बाप हैं, उनका भी दिल है, उनका भी फर्ज है, उसके प्रति उसको भी प्यार है, तो वो भी समझ में आना चाहिए। माता पिता माता पिता हैं, तेरे और मेरे नहीं होते, ये भावना भी मत रखो। सत्संग के दायरे में भी बैठे हो तो भी ये भावना। अब क्राइस्ट ने देखो बोला, सबने बोला क्राइस्ट की माँ आ रही है रास्ता दे दो, क्राइस्ट ने बोला मेरी माँ को रास्ता मत देना। तुम्हारा अपना प्यार है कि एक बुजुर्ग औरत है, माँ है सबकी, तो रास्ता दो, मेरी माँ समझ के रास्ता दोगे, बाकी माँओं को रास्ता नहीं दोगे ना। फिर मना कर दिया उसने, मेरी माँ को रास्ता मत दो, मना है तुम्हें।
सब माताओं का बराबर आदर कर सको। ये नहीं ये इसकी माँ है वो उसकी माँ है, ये तो कोई बात ही नहीं। सब आदर योग्य हैं, सब तुम्हारे लिए बड़े हैं, तुम्हारे अंदर सबका आदर हो, कोई भी किसी की सेवा बोझ ना लगे। कोई प्रेमी आ जाए हमारे पास, बीमार हो गया, बोझ नहीं लगना चाहिए। ये मत सोचो इसके बच्चे ले जाए ना, इसको अपना जाए यहाँ से, क्या हो गया। तुम प्यार से कर दो सेवा, बोझ ना लगे। किसी के लिए खास बनाना भी पड़े, किसी को नहलाना भी पड़े, किसी की गंदगी भी साफ करनी पड़े, नफरत नहीं आनी चाहिए मन में, बोझ नहीं लगना चाहिए। कोई भी बड़ा व्यक्ति हमें कभी बोझ नहीं लगना चाहिए, मन में भी ख्याल नहीं आना चाहिए ये हमारे ऊपर आश्रित हैं, ये हमारे ऊपर बोझा हैं। बोझा किस चीज़ का? कोई बोझ नहीं। उल्टा बोझ हम लोग तो बने बचपन में, माँ बाप को तो हमें उठाना भी नहीं पड़ रहा, बोझ तो हम बने थे उनके ऊपर। हमें तो कुछ अकल भी नहीं थी, जिद करते थे ये चाहिए वो। बड़े लोग तो इतना समझते हैं, इतने त्याग भावना से रहते हैं, इतने कॉम्प्रोमाइज करके रहते हैं, वो तो कभी बोझ हो ही नहीं सकते। कहाँ से हुआ बोझ? जरूरी कि उनकी दवाइयों का खर्चा है, टॉफियों का और चॉकलेट्स का खर्चा तो नहीं है। हमारे तो फिजूल खर्चे थे। ढंग से उठते बैठते पहनते उड़ते, हम तो गिर गिरा के कपड़े फाड़ आते थे रोज। हमारे तो कपड़े रोज छोटे हो जाते थे, उनके तो सालों चलते हैं। बोझ कह ही नहीं सकते तुम बड़े लोगों को, और अगर कहते हो तो तुम्हें अकल नहीं है, फिर मूर्ख हो एक नंबर के। माता पिता कभी बोझ नहीं होते किसी के ऊपर, और वो वरदानी देवता बुढ़ापे तक भी वरदानी बने रहते हैं। देखो, एक गिलास पानी देने जाते हो 100 आशीर्वाद ले आते हो, एक बार पैर छूते हो 10 आशीर्वाद ले आते हो। एक भी नहीं, मल्टीपल आशीर्वाद देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं? जुग जुग जियो, सुखी रहो, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा ये करे। बुढ़ापे में तो दिल ही इतना बड़ा हो जाता है, 100 आशीर्वाद इकट्ठे निकलते हैं। तो बोझ कैसे कह सकते हो? बोझ कैसे मान सकते हो तुम? बोझ नहीं मानना चाहिए कभी भी। गुरु को और माता पिता को कभी बोझ नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनके सदके, उनकी छत्र छाया में तुम खाते हो, ये हमेशा ध्यान रखो। और कभी किसी को ये मत कहो माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, सबको बोलो मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ। पूछने वाले भी गधे होते हैं, कई गलत प्रश्न करते हैं। माँ बाप तेरे पास रहते हैं? छोटे के पास रहते हैं? कहेगा मेरे पास रहते हैं। वो पूछने वाला भी बहुत गलत आदमी है, पहले उसका प्रश्न ठीक करवाओ। बोलो आप गलत पूछ रहे हैं, माता पिता किसके साथ पास रह सकते हैं? ये पूछ माता पिता के पास कौन सा बेटा रहता है? उन्होंने किसको रखा है अपने पास और किसको निकाल बाहर किया है? प्रश्न ये होना चाहिए। अपने मन में भी हमेशा ये भाव रखो मैं उनके पास रहता हूँ, वो मेरे पास नहीं रहते, मैं उनके पास रहता हूँ, मैं उनके घर में रहता हूँ। क्यों? इतना योग्य तो उन्होंने ही बनाया, जो है उनका ही दिया हुआ है। अब अगर कोई तुम्हारी बिजनेस में शुरू में कैपिटल ही ना लगाए, तुम बढ़ाते किसको? मिट्टी को। चलो मान लो तुमने बढ़ा लिया, बड़ा घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, कैपिटल कहाँ से आई? शुरुआती पूंजी कहाँ से आई? इतना काबिल किसने बनाया? पढ़ाया लिखाया किसने? तो माता पिता का आदर वो मन में कभी बोझ नहीं लगने चाहिए, उनकी सेवा बोझ ना लगे, क्योंकि उनके सदके, उनके आशीर्वाद के सदके तेरे घर में बरकत होएगी, तेरे पैसे में बरकत होएगी, तेरे जीवन में बरकत होएगी। और उनको ही बोझ मान लोगे, एक दिन तेरा अपना जीवन ही बोझ बन जाएगा, कोई बोझ नहीं। कोई बड़ा कार्य करने से पहले उनकी अनुमति ले लें। कोई बड़ा काम करने लगे हो, आज्ञा ले लो। आना तो उन्होंने है नहीं बीच में, ना उनको समझ होती है तुम्हारे कामों की, पर एक बार परमिशन ले लोगे तो एक तो आशीर्वाद मिल गया। बड़े व्यक्ति का दिल और बड़ा हो जाता है कि मेरी आज भी घर में कीमत है, उनके अंदर के जो विचार हैं वो अच्छे हो जाते हैं, वो अपने आप को
अच्छा महसूस करते हैं, उनको लगता है कि आज भी मेरी घर में इज्जत है, मेरा स्थान है, मेरे से पूछे बिना काम नहीं होता। कोई बात नहीं, करना तुम्हें जो है वो करना ही है। वो लोग बेचारे कहते भी नहीं ना करो, वो क्या कहेंगे, उनके हाथ में ही कुछ नहीं है। पर अगर तुम पूछ लोगे तो बस उनको खुशी हो जाएगी और तुम्हें एक आशीर्वाद मिल जाएगा। पूछ के काम कर लो, अनुमति ले लो, मैं ये काम करना चाहता हूँ, कर लूँ। बुद्ध ने जिन लोगों को भिक्षु बनाया है ना, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जिनको भिक्षु बनाया उनको बोलता था घर से अनुमति ले आओ, अपने घर से आज्ञा लो पहले। अब कईयों को प्यार से आज्ञा मिली, कईयों को भिड़ के आज्ञा मिली, जैसे भी मिली। बुद्ध तब तक हाँ नहीं भरते थे जब तक अगला आज्ञा लेके नहीं आता था। बोला अपने घर के लोगों को मना लो, और जो बच्चे आते थे कहते थे अपने माता पिता को मना लो, उनको मना के आओ, मैं तब तुम्हें भिक्षु बनाऊंगा। तो कोई भी बड़ा काम कर रहे हो, अनुमति ले, आज्ञा ले लो कि मैं ये काम करना जा रहा हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, कर लूँ मैं। हो सकता है जवाब तुम्हें यही मिले कि हमें कुछ पता थोड़ी है, जो ठीक लग रहा है कर लो, हम मने थोड़ी करेंगे, जवाब चाहे यही मिले। पर तुम्हें तसल्ली हो जाएगी, मैंने बड़ों की अनुमति ली है, उनको एक तसल्ली हो जाएगी, आज भी मेरे बच्चे मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, तो अनुमति ले लें। बीमार होने पर उनकी सेवा करें और उन्हें औषधि दें। बीमार होने पर इग्नोर मत करो, कैसी भी हालत है इग्नोर मत करो, पर उनकी सेवा करो, कोशिश करो ठीक हो जाएं, दवा दारू समय पर करो, अस्पताल दिखाना है, डॉक्टर को बुलाना है, जो भी करना है, जो सेवा बन पड़ती है वो करो। क्यों? तुम्हारी सेवा जल्दी ठीक करेगी उनको। इंसान जब बीमार होता है साइकोलॉजिकली ज़्यादा वीक पड़ता है, अकेलापन उसको तंग करता है, पर अगर तुम सेवा करोगे, प्यार करोगे, समय पर दवा दारू दोगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ये नहीं कि सोचो अब तो उम्र है, अब तो ऐसे ही चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा तो सही, पर जो दवा बन पड़ती है वो तो करो ना। ये इग्नोर करना गलत होता है। कई लोग सोचते हैं अब तो एज है, अब तो ऐसे ही चलेगा, चलेगा मान लिया, लेकिन कुछ रिलीफ तो मिल सकता है, कुछ आराम तो मिल सकता है, कुछ तो अगलों के लिए हो सकता है। कुछ भी ना हो पर उनको ये तसल्ली तो कुछ हो रहा है हमारे लिए, इतना ही कर लो। उस दिन एक ने बोला डॉक्टर मना कर रहा है, अब हम कोई दवा नहीं दे सकते। मैंने कहा तुम डॉक्टर को बोलो कोई ऐसी दवा दे दे जो असर भी ना करे, नुकसान भी ना करे। बोला उससे क्या होगा? मैंने कहा उसको तसल्ली हो जाएगी दवाई हो रही है मेरी। तुम बिल्कुल बंद कर दोगे उसको तो ये गम्मी खा जाएगा, वो ये थोड़ी मानेगा डॉक्टर कह रहा है, वो कहेगा मेरा बेटा नहीं दवाई लेके दे रहा। उनका डॉक्टर को पूछ लो, कोई विटामिन की गोली दे दे, कुछ दे दे, भले फायदा ना करे नुकसान भी ना करे उनको, पर अंदर चली जाए, उनको तसल्ली हो जाएगी 4 गोलियां मैंने खा ली। और नहीं दोगे वो कहेंगे पैसा बचाने के लिए मेरे को मारना चाहते हैं। इस एज में बातों को भी तो ख़त्म करना आसान नहीं होता। उनका उसको बोल आयुर्वेदिक गोली लिख दे, कोई पेट की दवाई लिख दे, कोई पेट साफ हो जाए, पेट में उनके कोई दिक्कत ना हो, दवाइयों का असर ख़त्म करने वाली चीज़ें होती हैं, कोई गोली लिख दे ऐसी, विटामिन दे दे, मिनरल दे दे, जब खा बैठेगा अगला तसल्ली कर बैठेगा कि हाँ मैंने दवाई खाई है। ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं, लेकिन टैकल करना आना चाहिए, इग्नोरेंस ना फील हो। एक के घर में अच्छी लगी बात, उसकी सास को कैंसर हो गई और वो घर चलाती थी। वो उसके घर गए तो देखा भाई चीनी घी आटा सब डब्बे उसके चारपाई के नीचे। अब देखने में सबको लगा या तो बुढ़ी की आ सकती है या बहू ठीक नहीं है, इस बीमारी में भी काम करा रही है। पर जब बहू से पूछा गया, बोले ये तो बीमारी से ज्यादा इस बात से मर जाएगी, मेरे हाथ से रात चला गया। बोले इसीलिए मैंने यहाँ रख रखा है, जिस नौकर को चाहिए मैं कहती हूँ माता जी से पूछ के ले लो, बता के लो माता जी घी चाहिए, माता जी चीनी निकालनी है।
कहती है वो बड़ी संतुष्ट है। युक्ति है ना कि अगले व्यक्ति को लगा मेरे हाथ से सत्ता गई तो बीमारी नहीं मारेगी। तुमको पता है सत्ता जाए जब तब इंसान ज्यादा मरता है, तो उसको ये फील होने दो कि सत्ता तेरी है, काम चल जाता है। तो जैसे हम छोटे थे और माँ बाप ने युक्तियों से हमें पाला, पाला नहीं पाला, इंजेक्शन भी युक्तियों से लगवाए होंगे, हंसाते हुए, खिलाते हुए, खिलौना साथ ले जाके, इंजेक्शन के बाद चॉकलेट या आइसक्रीम दिलवा के, युक्तियों से पाला ना। बुढ़ापे में वो भी बच्चों जैसे हो गए, युक्तियों से भी पालना पड़ता है। हर बात मुंह पे तुम कह भी नहीं सकते। डॉक्टर अब कह रहा है दवा नहीं है, डॉक्टर अब कह रहा है ये बात नहीं है, तो उनके दिमाग गलत भी चल सकते हैं। युक्ति से, तरीके से, जो बन आए वैसे, और कुछ नहीं, हंस के, बोल के, बात करके, टाइम दे के थोड़ा बात बन जाती है। इकट्ठे बैठ जाओ, इकट्ठे खाना खा लो, उनको लगता है हमारी भी घर में कोई वैल्यू है। वेट कर लो 5 मिनट, क्या पाए नहीं, खाना लगाया नहीं इसलिए। बड़ी छोटी छोटी बातें जिसमें तुम उनको एक औषधि का काम कर सकती हैं। बाहर की दवाई तो देनी देनी है, पर ऐसे भी कई ट्रीटमेंट हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, जो औषधि से भी अच्छा काम कर जाएंगे। हमेशा उन्हीं की बात को अधिक महत्व प्रदान करें। बोला हमेशा उनकी बात को ज़्यादा महत्व दे दो, अपनी बात पीछे कर लो, उनकी बात को वैल्यू दे दो। जैसा कह रहे हैं अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, जैसी बात बोल रहे हैं वैसा कर लेते हैं, जैसा वो चाहते हैं उस तरीके से काम कर लेते हैं, उनकी बात को महत्व दे दो। उनके गाली देने पर भी कभी नाराज ना हो। अगर कभी वो क्रोध कर देते हैं, गाली दे देते हैं, कुछ अपशब्द कह देते हैं, तो उस पर भी नाराज ना हो। ये नहीं कि फिर मन में गांठ बांध लो। इसके लिए बोला कि माँ की जो गाली है वो आशीर्वाद है। बचपन से सुनते आए ना कि माँ अगर कहती है जा मर जा, तो अंदर से वो आशीर्वाद ही दे रही है, तुम्हारी उम्र ही बढ़ेगी। तो कभी वो क्रोध करें, गुस्सा करें, गाली भी दे दें, अपमान भी कर दें, तो भी नाराज ना हो, बुरा मत मानो, फिर नॉर्मल हो जाओ, फिर एक बच्चे की तरह सहज स्वभाव, क्योंकि उन्होंने दिल से कभी कुछ कहा ही नहीं। जो कहा वो ऊपर से कहा, और वो भी क्यों कहा, कभी शरीर से तंग हैं, कभी मन के ख्यालों से तंग हैं, कभी बीमारी से तंग हैं, कभी समझ नहीं आती बात, इंसान गलत इंटरप्रेट कर बैठता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो ऐसे में कभी नाराज़गी हो जाती है, कभी कुछ कह देते हैं, तो फिर बच्चों को भी चाहिए कि बुरा ना माने, नाराज ना हो जाएं, अपमान ना महसूस कर लें। होता है ना कई बार, वो फिर पत्नी कहेगी पति को, देखो अब आपके बच्चे हो गए और आपके पापा आपको ऐसे बोल देते हैं। बोलो तो क्या हुआ, वो तो पापा ही रहेंगे ना, क्या हो गया, फिर जवाब देना आना चाहिए। अब तुम बुरा नहीं मानोगे तो पत्नी भी बुरा नहीं मानेगी, बच्चे भी बुरा नहीं मानेंगे। पर जब तुम्हें बुरा लगेगा, तुम अपने बच्चों और बीवी के साथ बैठ के अपने माता पिता की बुराई करोगे, तो अगले तो बिल्कुल ही आदर नहीं करेंगे, देख के करेंगे। फर्क होता है। हम लोग जाते थे, हम गुरुजी को देखते थे, मम्मी को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, साथ बिठाना, साथ खिलाना, तो हम लोग भी सब सीख गए। डैडी जी के लिए देखा, शाम को सत्संग से आके सीधा किचन में 15 मिनट में उनको खाना रेडी करके थाली देते थे कि वो गुस्सा करेंगे नहीं तो हम सब भी सीख गए। तो ऐसे गृहस्थी में भी होता है। अगर तुम अपने माता पिता का आदर करोगे, पत्नी भी करेगी, बच्चे भी करेंगे, पड़ोसी भी करेंगे, नौकर चाकर भी करेंगे, और तुम ही आदर नहीं करोगे, तुम्हें ही बुरा लगता रहेगा बार बार, तो फिर अगलों को भी शय मिल जाएगी। फिर तुमसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट वो लोग करेंगे। तुम फिर भी मुंह की इज्जत तो कर लोगे, अगले तो धीरे धीरे मुंह की इज्जत करनी भी बंद कर देंगे। तो ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो बोला जो इन 8 गुणों से संपन्न हो वही पुत्र पुत्री प्रशंसा के योग्य हैं।
जिन बच्चों में ये क्वालिटीज़ हों वो बच्चे प्रशंसा के पात्र हैं, वही सही संतान है। बाकी लोग तो फिर संतान के नाम पर भी धब्बाई हैं। सही संतान ऐसी जो माता पिता के साथ इस प्रकार से चले।